जो गुड़गांव का सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसके टाइमलाइन को रिवाइज कर दिया गया था और जो करंट टाइमलाइन है कंप्लीशन का वो दिसंबर 2022 का है। आप इस वीडियो को देखकर मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से काम चल रहा है, क्या आपको लगता है कि दिसंबर 2022 तक पैकेज 3 और पैकेज 4 को कंप्लीट कर दिया जाएगा? क्या ये पॉसिबल है कि करंट पेस में काम करते हुए दिसंबर 2022 के टाइमलाइन को अचीव किया जा सके कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू? मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे एंड तक देखिएगा और खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि टाइमलाइन दिसंबर 2022 तक का जो है उस टाइमलाइन तक ये क्या कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ जाऊँगा इस वीडियो में और क्या आपको दिखेगा इस वीडियो में। ये जो करंट मैप है इसको मैं बंद कर दूंगा। ये देखिए, ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, यहाँ पे पैकेज 2 है, ये दिल्ली का सेक्शन है और यहाँ से गुड़गांव का सेक्शन शुरू होता है। अब यहाँ पे मैं मैप को ऑफ करता हूँ। देखिए, जब आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आते हैं, अभी तो आप फिलहाल नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अंडरपास का काम चल रहा है काफ़ी सालों से, तो वो अंडरपास का काम जब खत्म होगा तब इसकी कनेक्टिविटी होगी। देखिए, ये जो है ये पिलर नंबर 1 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये वाला जो पूरा सेक्टर है ये सेक्टर 113 है, ये सारा का सारा सेक्टर 113 है और ये जो पूरा सेक्टर है ये सेक्टर 111 है। इस वीडियो में मैं आपको पिलर नंबर 1 से लेकर यहाँ से आगे जाऊँगा और एक एक पिलर का जो टाइमलाइन था कि क्या क्या टाइमलाइन था, कब कब कंप्लीट हुआ, हम उसको कंपेयर करेंगे और हम यहाँ पे आगे जाएंगे और आगे यहाँ पे किस पिलर तक काम पहुँच चुका है। जैसे आपको यहाँ पे काम दिख रहा है होता हुआ इस पिलर में, क्योंकि ये मैप पुराना है बट काम इससे आगे बढ़ चुका है। बट जो काम आगे बढ़ा है क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है, क्या सही पेस में काम चल रहा है, आप डिसाइड करके मुझे बताइएगा। ठीक इसी तरह इस वीडियो को मैं यहाँ से ऐसे जाते हुए यहाँ से जाऊँगा और यहाँ बजगेड़ा का जो अंडरपास है यहाँ से इसे क्रॉस करूँगा और ये वाला पूरा पोर्शन दिखाऊँगा कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है और यहाँ का जो टाइमलाइन था जो पहले दिया गया था और अब क्या उस टाइमलाइन के हिसाब से यहाँ पे काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है वो आपको दिखाऊँगा। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा पोर्शन, ये सेक्टर 110A है, ये सेक्टर 112 है। ये वाला जो पिलर है ये पिलर नंबर 22 है। तो यहाँ से जब आप इधर आएंगे, देखिए इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो यहाँ पे 40 फुटा रोड आ जाता है, पिलर नंबर 37, 38 आता है। यहीं से आप जब अंदर आएंगे, ये जो है ये मेरा ऑफिस है यहाँ पे। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में, इसमें क्या क्या काम अभी हो गया है। जो आपको करंट मैप दिख रहा है ये पुराना मैप है, इस वजह से आपको ये पुराना काम का ये दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए विंग लगाने का काम चल रहा है सेकंड और थर्ड पिलर के बीच में। यहाँ पे विंग्स को लगाने का काम शुरू हुआ था, यहाँ पे जो लॉन्चर है उसको लगाकर काम किया जा रहा है और यहाँ पे देखिए विंग्स लगाने का काम चल रहा है, ये काम पूरा हो गया है और यहाँ पे जो है ट्रस के थ्रू ऊपर में सेगमेंट्स को लगा दिया गया है और यहाँ से फिर ये आगे बढ़ेगा। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये उस टाइम का मैप है, पुराना मैप है ये। तो यहाँ पे अभी ट्रस नहीं लगा है और यहाँ पे नीचे से जो अंडरस्लम लगाने का काम है उसको शुरू ही किया गया है, ऐसा दिख रहा है इस वीडियो में। और मुझे आप ये भी बताइए अगर आपको बजगेड़ा अंडरपास के बारे में डिटेल में जानना है कि यहाँ पे इतना समय क्यों लग रहा है इस अंडरपास को, छोटे से अंडरपास को कंप्लीट करने में, तो उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा इस बारे में। और जो मेरा फ्यूचर में ऑफिस होने वाला है, देखिए ये M3M का मेन ऑफिस है जो फंक्शनल हो चुका है और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा ऑफिस है। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे, मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, उनके प्रॉस एंड कॉन सब कुछ पता है। इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जब मेरे पास आकर मुझसे सलाह मांगते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो और बाद में उन्हें पछतावा हो। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताऊं ताकि आपको एक ऑथेंटिकेटेड और सही जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाय, इस वीडियो में मैं आपको पैकेज 3 जो कि दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर है वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो बताने वाला हूँ। कब काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और आज के डेट पे जो कुछ भी मैं आपको बताऊँगा उसको देखकर आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे काम काफ़ी तेज़ चल रहा है या काफ़ी स्लो चल रहा है या चल ही नहीं रहा है। ये सारा डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ
मेरे पीछे अगर हम 500 मीटर इधर चले जाएंगे पीछे की तरफ तो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा। इस समय मेरे इस तरफ सेक्टर 113 है और मेरे इस तरफ सेक्टर 111 है। ये गुड़गांव का सेक्शन है पैकेज 3 का, जिसमें काम जो है वो L&T कर रही है। यहाँ से जब मैं पीछे जाऊँगा तो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो सेक्शन शुरू हो जाता है वो पैकेज 2 का सेक्शन शुरू हो जाता है, जिसका काम जय कुमार कर रही है। वहाँ पे काम काफ़ी तेज़ चल रहा है, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में देखा है। फ़िलहाल अभी पैकेज 3 का क्या स्टेटस है दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास, जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम पिछले साल अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ था, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ और काम कहाँ तक पहुँचा है। इस जगह से हम आगे बजगेड़ा का जो अंडरपास है वहाँ पे चलेंगे और जो पिलर नंबर वहाँ पे 24, 25, 26 है उसके पास क्या काम चल रहा है वो सब कुछ जानेंगे। तो हम पिलर नंबर 1 से लेकर पिलर नंबर 25, 26 तक जाएंगे और देखेंगे कहाँ पे क्या काम चल रहा है और कहाँ पे कितना टाइम लगा और इतना टाइम क्यों लग रहा है ये भी जानेंगे। देखिए यहाँ से अगर हम आगे चले जाएंगे 500 मीटर के करीब, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो जहाँ एकदम एंड में शायद वो दिख नहीं रहा हो वीडियो में, यहाँ से 500 मीटर के बाद बिल्कुल एंड में टी पॉइंट आ जाता है। उसके बाद दिल्ली का सेक्शन शुरू हो जाता है। अभी हम गुड़गांव के सेक्शन में, ये जो येलो वाले आपको ये सारे गर्डर्स दिख रहे हैं, ये गुड़गांव का सेक्शन है। पैकेज 3 में हम हैं। यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में मैं आपको दिखाऊँ तो ये पूरा सेक्शन जो है, ये पूरा का पूरा सेक्शन सेक्टर 111 है और यहाँ पे जितना सेक्शन है, ये वाला सेक्शन देखिए, ये सेक्टर 113 है। मतलब अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ एंटर करेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 113 आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 111 आ जाएगा। देखिए ये वाला जो सामने आपको दिख रहा है, ये पिलर नंबर 1 है पैकेज 3 का। यहीं से एलिवेटेड रास्ता शुरू होता है और इंडिया का जो सबसे लंबा 8 लेन का जो एलिवेटेड रास्ता है वो यहीं से शुरू होगा और यहाँ से आगे 10 किलोमीटर तक जाता है वो। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे ध्यान होगा आपको कि जो बीच में जो सेगमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए बीच में यहाँ 2 सेगमेंट है, उसके बाद इधर में विंग्स लगे हुए हैं और दूसरी तरफ विंग्स लगे हुए हैं। तो बीच में जो सेगमेंट लगाने का काम है उसमें जो ट्रॉली लगाते हैं या नीचे से जो ट्रस लगाते हैं उस वक्त, तो उसका काम शुरू किया गया था जुलाई 2021 में यहाँ पे। अब जुलाई 2021 में जब काम शुरू हुआ था हम सारे बहुत खुश हुए थे, लेकिन उसके बाद काम रुक गया था। अभी जो भी मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ वो रफली एवरेज डेट है, जो भी बता रहा हूँ उसी के आसपास जो है वो काम शुरू हुआ था या काम ख़त्म हुआ था, आप ये मानिएगा। तो अक्टूबर 2021 में इसका काम शुरू हुआ था फर्स्ट वीक में और 7 दिन के अंदर ही अंदर जो बीच वाला सेगमेंट है इसको पिलर 1 से लेके पिलर 2 यानी कि वहाँ नीचे में जो आपको पिलर दिख रहा है वहाँ तक इसको प्लेस कर दिया गया था। और उसके बाद इस सेगमेंट को मतलब एक स्पैन लगा था, तो यहाँ से लेकर आगे वाले जो आप पिलर देख रहे हैं वहाँ पे 7 अक्टूबर तक, यानी एक स्पैन को अंदर वाला जो काम है उसको 7 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया गया था। और उसके बाद जो काम है उसको आगे बढ़ा दिया गया था पिलर नंबर 2 से, यानी कि वो वाले पिलर से उसके आगे वाले पिलर में। और पिलर नंबर 2 जो है उसका 7 अक्टूबर से यहाँ पे काम शुरू हुआ था और 7 अक्टूबर के बाद पिलर नंबर 2 वाले काम में 21 अक्टूबर के आसपास इसको ख़त्म कर दिया गया था इस वाले काम को। उस वक्त टारगेट ये था कि 4 महीने में, यानी कि हम जब अक्टूबर 21 के आसपास थे तो 4 महीने में यहाँ से पिलर नंबर 1 से पिलर नंबर 23 या 24 तक जो अंडरपास है बजगेड़ा अंडरपास, वहाँ तक ये काम पहुँच जाएगा। बट आज के डेट में वहाँ तक काम नहीं पहुँचा है। अब जो पिलर नंबर 3 है, यानी कि पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2 और इसके बाद ये वाला जो है आगे जहाँ आपको गाड़ियाँ दिख रही है खड़ी हुई, वो पिलर नंबर 3। पिलर नंबर 3 से लेकर आगे पिलर नंबर 8 तक, मतलब 22 अक्टूबर 2021 को काम शुरू हुआ है और 5 फरवरी 2022 के आसपास पिलर नंबर 8 में काम पहुंचा था, यानी कि लगभग 106 दिन, यानी कि 3 महीने 16 दिन। तो 3 महीने 16 दिन में 5 स्पैन कंप्लीट हुए थे पिलर नंबर 3 से लेकर पिलर नंबर 8 तक। अब हम पिलर नंबर जब 8 में जाते हैं तो पिलर नंबर 8 से पिलर नंबर 12 वहाँ पे चलता हूँ और वहाँ पे आपको बताता हूँ कि उसका काम कब शुरू हुआ था। मीनवाइल आप यहाँ पे आज के डेट पे देखेंगे तो पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, पिलर नंबर 3, पिलर नंबर 4 और पिलर नंबर 5 में दोनों ही तरफ इधर भी विंग्स लग गए हैं और इसके दूसरी तरफ भी विंग्स लग गए हैं। अभी मैं इनके नीचे ही खड़ा हूँ, मेरे ऊपर देखिए ये विंग्स लगे हुए हैं। विंग्स के बीच में अभी स्टेसिंग नहीं की गई है, इसका स्टेसिंग का काम अभी करना बाकी है। तो अब हम यहाँ से पिलर नंबर
8 और 12 के पास चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि विंग्स लगाने का काम शुरू हुआ है। और जैसे जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊँगा कि किस पिलर में कितना काम और कितना टाइम लगा। देखिए यहाँ पे ये पिलर नंबर 1 है। अब हम यहाँ से पिलर नंबर 8 की तरफ जाएंगे और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 111 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 113 है। इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था मैं उस तरफ से बना रहा था, अब मैं इस तरफ आ गया हूँ दूसरी तरफ। यहाँ पे भी आप देखेंगे ऊपर में तो स्ट्रेसिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2 आ गया यहाँ पे, ये पिलर नंबर 3। अब हम यहाँ से पिलर नंबर 3, पिलर नंबर 4, पिलर नंबर 5 तक देखिए विंग्स का काम यहाँ पे लगाने वाला कंप्लीट कर दिया गया है। और नीचे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो भी आप कंक्रीट होता हुआ देख रहे हैं, ये सारा बैरिकेड है, एंड में लगेगा विंग्स के। यहाँ पे आपको ट्रॉली दिखेगी, देखिए। तो इस ट्रॉली से अब धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी आपको ट्रॉली दिखेगी। ये पिलर नंबर 6 आ गया यहाँ पे और नीचे आप देखिए ये जो बैरिकेड्स हैं वो लगने हैं, ऐसे ही लगेंगे ये बैरिकेड्स। अब देखिए हम पिलर नंबर 8 के पास आ गए हैं और मैंने आपको बताया था कि पिलर नंबर 3 से 8 यानी कि जब काम शुरू हुआ था 5 स्पैन करने में उनको 3 महीने 16 दिन लग गए थे सिर्फ 5 स्पैन कंप्लीट करने के लिए। यानी पिलर नंबर 3 से पिलर नंबर 8, पिलर नंबर 3 में 22 अक्टूबर 2021 के आसपास काम शुरू हुआ था और हम पिलर नंबर 8 के पास जो बीच वाला सेगमेंट लगा हुआ है यानी कि विंग्स नहीं, जो ये वाला सेगमेंट लगा हुआ है, इसका काम यहाँ पे 5 फरवरी 2022 को कंप्लीट हुआ था। अब 5 फरवरी 2022 के बाद काम जो है वो यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हुआ मिडिल वाले का। विंग्स तो अभी लगा है ये वाला, बट ये जो बीच का जो आप सेगमेंट देख रहे हैं इसका काम 5 फरवरी से यहाँ पे ख़त्म हो गया था और यहाँ से फिर आगे बढ़ना शुरू हुआ था। तो 5 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2022 तक पिलर नंबर 8 से काम जो है वो पिलर नंबर 12 तक गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 12 पिलर नंबर तक क्या क्या काम हो गया। तो पिलर नंबर 8 ये है, ये 9, पिलर नंबर 10 वो सामने वाला, और ये जो क्रेन खड़ा है यहाँ पे ये पिलर नंबर 11। और उसके बाद देखिए ये पिलर नंबर 11 है और यहाँ पे भी अभी क्रेन लगा हुआ है सेगमेंट्स को उठा के ऊपर रखने के लिए पिलर नंबर 12 के पास। तो पिलर नंबर 8 से पिलर नंबर 12 तक जो काम है ना वो 34 डेज में 4 स्पैन को कंप्लीट किया गया है। तो पिलर नंबर 8 से पिलर नंबर 12 तक 5 फरवरी मान के चलिए, अब 5 या 6 फरवरी मान लीजिए, वहाँ से जो काम है वो होकर 11 मार्च 2022 तक यहाँ तक पहुँचा था, इस पिलर तक, पिलर नंबर 12 तक। अब पिलर नंबर 12 के बाद में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से देखिए पिलर नंबर 13 और पिलर नंबर 14 दो ही यहाँ से आगे बढ़े हैं। अब इमेजिन कीजिए कि 11 मार्च को यहाँ पे पहुँच गया था काम। अब 11 मार्च के बाद 5 मई या 6 मई मान लीजिए, 6 मई जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, तो 6 मई तक सिर्फ 2 ही जो स्पैन है वो आगे बढ़े हैं। यानी कि 57 डेज में सिर्फ 2 स्पैन यहाँ पे आगे बढ़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काम कितना धीरे चल रहा है। जहाँ पे 10 या 12 दिन में एक स्पैन आगे बढ़ना चाहिए था, इस पॉइंट पे पिलर नंबर 12 से पिलर नंबर 14 तक, 12, 13 और उसके बाद 14, वहाँ तक जो है वो काम 57 डेज में सिर्फ 2 स्पैन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे जो काम है वो 10 मार्च या 11 मार्च के आसपास शुरू हुआ था आगे बढ़ने का। और अभी मैं आपको पिलर नंबर 14 के पास लेकर चलता हूँ और वहाँ पे आप देखेंगे तो जो काम है 57 डेज में सिर्फ ये एक स्पैन कंप्लीट हुआ और उसके बाद ये दूसरा स्पैन कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे ये आने के बाद आगे लॉन्चर यहाँ से जा ही नहीं रहा है। अभी मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर व्यू दिखेगा। देखिए यहाँ पे लॉन्चर आकर रुका है, अब ये लॉन्चर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है, लगता है इसका पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। अब देखिए मेरे सामने जो वो पिलर नंबर 14 है ये वाला, और पिलर नंबर 14 यानी 12 से जो 14 पिलर नंबर है यहाँ तक जो काम है वो पहुँचा है 57 डेज़ में। आप इमेजिन कर लीजिए कि कितना धीरे काम हो रहा है। मतलब जहाँ पे 10-12 दिन लगने चाहिए थे, स्टार्टिंग में आपको ध्यान होगा कि जब सेगमेंट लगाते थे तो 5 दिन का टाइम लगता था। उसके बाद जब वो इंसिडेंट हुआ एक्सीडेंट वाला, उसके बाद
कुछ यहाँ पे चेंजेस बताए गए, कुछ और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस बताए गए। उसके बाद क्या हुआ कि प्रिकॉशंस लेने के बाद जो टाइमलाइन है वो इंक्रीज़ हो गया, वो 5 से 10-12 दिन हो गया। लेकिन यहाँ पे तो अगर हम 57 डेज़ का डिले देखें, सिर्फ 57 डेज़ में 2 ही बना है, तो 25-25 दिन या 27-27 दिन लग रहे हैं पिलर को यहाँ से, जो सेगमेंट है उसको यहाँ से आगे लाने में। तो आप मान के चलिए कि ये जो 2 पिलर दिख रहे हैं आपको सामने, ये 57 डेज़ में सिर्फ 2 ही स्पैन कंप्लीट हुए हैं। और अभी यहाँ से पिलर नंबर 14 से यहाँ पे सेक्टर 111 है और ये सेक्टर 110A है। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट चले जाएंगे तो आगे यहाँ पे भी एक अंडरपास बनना है, उसका काम अभी फ़िलहाल शुरू नहीं हुआ है। GMDA ने रिक्वेस्ट दिया है, ऐसा कुछ प्रपोज़ल दिया है कि यहाँ से अगर ये अंडरपास बना दिया जाए तो वो सीधा का सीधा यहाँ से आप अंसल प्लाजा निकल जाएंगे जो गुड़गांव में है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पिलर नंबर 16 है और आगे जो है आपको लॉन्चर दिख रहा होगा वहाँ पे लगा हुआ। तो अभी मैं वहाँ पे भी चलूँगा बजगेड़ा अंडरपास के पास, और वहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वहाँ पे कितना डिले है वो भी आपको बताऊँगा। हालांकि ज़्यादा पिलर अब नहीं बचे हैं, पिलर नंबर 14 तक ऑलरेडी लॉन्चर आ चुका है और पिलर नंबर 22 तक वहाँ तक काम करना है। तो एक तो वहाँ से भी इसके तरफ आ रहा है और यहाँ दिल्ली की तरफ से भी हम गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम उस सेक्शन पे चलेंगे और वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो आपको बताऊँगा। सामने अगर आपको दिखाऊँ तो ये सेक्टर 113 है। यहाँ पे आप देखिए MCM एक्सपीरिया है, इसी के ठीक नेक्स्ट में मेरा नया वाला ऑफिस होगा। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे कितना समय लग रहा है काम करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर देखिए गौर से तो ऊपर आपको कंक्रीट दिख रहा होगा, सीमेंटेड दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाऊँ तो ऊपर ब्लॉक्स आपको दिख रहे होंगे जिसको कंक्रीट कर दिया गया है। और ये हॉर्स आप देखिए, बस ये पीछे से मारे ना, बाकी सब तो बढ़िया है। तो यहाँ तक तो ऊपर आपको कंक्रीट दिख गया था बॉक्स, बट इसके आगे देखिए अभी जो ऊपर बॉक्सेस हैं उसको कंक्रीट भी नहीं किया गया, इसलिए आपको ऊपर सरिये दिख रहे होंगे। देखिए इसका नेक्स्ट वाले में भी देखिए ऊपर आपको सरिये दिख रहे होंगे। तो ये जो सामने आपको पिलर दिख रही है पिलर नंबर 19 है। और आगे बजगेड़ा का अंडरपास है। बजगेड़ा के अंडरपास की भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा बड़े डिटेल में और बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे उसको डिले किया गया। तो ये पिलर नंबर 20 क्रॉस कर दिया। सामने जो पिलर है ये पिलर नंबर 21 है। और यहाँ से इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे अंडरपास है, तो ये पिलर नंबर 22 है, इसके नीचे बजगेड़ा का अंडरपास है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले गाड़ी कहीं पर रोकूंगा फिर आपको दिखाऊंगा, यहाँ की स्टोरी बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे कैसे और क्या क्या काम हुआ और कैसे कैसे डिले हुआ। देखिए इस समय मैं जहाँ पे हूँ ये पिलर नंबर 25 है मेरे सामने। ये देखिए ये वाला पिलर नंबर 25 है। मेरे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 112 है और ठीक इसी जगह यहाँ पे आपको अंडरपास मिलता है। यहाँ से आप अंडरपास से नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद आप रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल सकते हैं। वहाँ पे भी अंडरपास है, अंडरपास या सबवे बोल दीजिए उसको। अब पिलर नंबर 25 यहाँ पे है और पिलर नंबर 24 इसके बाद है, इसके बाद वाला वो पिलर नंबर 24 है, ये पिलर नंबर 25 है। अब जैसे आपको आगे ऑरेंज नीचे ट्रस दिख रहा है, ठीक उसी तरीके का ट्रस यहाँ पे भी लगाया गया था। और यहाँ पे जब ट्रस लगाया गया था उसकी तारीख थी 28 जनवरी 2022 जब काम शुरू हुआ था और 11 मार्च 2022 तक, यानी कि 42 डेज़ लगे। और ये वाला जो आप स्पैन ऊपर देख रहे हैं, ये ट्रॉली वाला नहीं, ये वाला जो आप स्पैन देख रहे हैं मिडिल वाला, इसको 42 डेज़ में यहाँ पे बनाकर 11 मार्च तक कंप्लीट कर दिया गया था। मतलब नीचे से ये सब हटा दिया गया था 11 मार्च तक, ऊपर में सेगमेंट लगा दिया गया था और ये सेक्शन को फ्री कर दिया गया था। उसके बाद जो यहाँ से नीचे जो ट्रस लगाते हैं या अंडरस्लम लगाते हैं उसको आगे मूव कर दिया गया था। अभी मैं वहाँ चलता हूँ और वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ था एक्चुअली में। इससे पहले देखिए मैं वहाँ पे था उस जगह पे और अब मैं पिलर नंबर 25 के पास आ गया हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए ये अंडरपास है, तो आप इससे अंदर जाएंगे, यहाँ से नीचे अंडरपास से अंदर जाएंगे और यहाँ से निकल कर आगे की तरफ से निकल जाएंगे, यानी पिलर नंबर 24 और 25 के बीच में यहाँ पे अंडरपास है। अब यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ ऊपर विंग्स लगाने का काम चल रहा है। और इसके बाद जब ये वाला जो सेक्शन आपको अभी खाली दिख रहा है, ये 28 जनवरी 2022 में लगना शुरू हुआ था। ऐसा ऑरेंज वाला जो आपको दिख रहा है नीचे ट्रस, और उसके बाद उसके सपोर्ट से यहाँ पे
सेगमेंट्स को प्लेस कर दिया गया था। अब इसके बाद इसको आगे मूव करना था। अब यहाँ पे जो आपको आगे वाला दिख रहा है, देखिए जो ब्लू करके आपको अंडरस्लम दिख रहे हैं, यहाँ पे जो पिलर नंबर 22 और 23 है उसके बीच का जो गैप है वो 55 मीटर का गैप है। इसी वजह से वहाँ लॉन्चर नहीं लगेगा, वहाँ पे अंडरस्लम के थ्रू ही काम होगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। ये जो अंडरस्लम लगाने का काम है, ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है, ये 10 मार्च 2022 को शुरू हुआ था और आज हमें 6 मई 2022 में, तो 57 डेज़ हो गए हैं और 57 डेज़ में अभी तक ये अंडरस्लम को ही नहीं लगा पाई है एल&टी। आप समझ सकते हैं कि ये 55 मीटर का जो अंडरस्लम है, इसका काम अभी भी अधूरा है। अब हम आते हैं इस वाले सेक्शन में, ठीक है। इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 सेगमेंट्स को प्लेस कर दिया गया। देखिए, एक यहाँ पे सेगमेंट प्लेस किया गया है और एक इसके बाद सेगमेंट प्लेस किया गया है यहाँ पे। और इसके पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जो क्रेन है वो सेगमेंट को लेकर वेट कर रही है पीछे। इन सरियों के पीछे आप देखिएगा, ये जो ट्रस लगे हुए इनके पीछे आप देखिएगा, वहाँ पे सेगमेंट को प्लेस किया जा रहा है। अब यहाँ की कहानी सुनिए। ये पिलर नंबर 24 और ये पिलर नंबर 23 जिसमें ये ऑरेंज वाला नीचे लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो बेस फ्रेम है इसको लगाने का काम, जो नीचे वाला सबसे फ्रेम है, इसको लगाने का काम जो है ना वो शुरू हुआ था 25 मार्च 2022 से। तो ये जो ऑरेंज वाला पूरा स्ट्रक्चर है 25 मार्च से नीचे करके लगाना शुरू किया गया इसको और 3 मई तक ये पूरा कंप्लीट कर दिया गया था। उससे पहले ही कंप्लीट कर दिया गया था, बट मैं 3 मई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 मई से ये सेगमेंट लगाने का काम शुरू किया गया। आज हम 6 मई में हैं, अभी तक 2 सेगमेंट यहाँ पे लगे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे पहला वाला लगा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अभी तक 2 सेगमेंट ऊपर लगे हैं और तीसरा सेगमेंट वहाँ नीचे आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक करके जब लगाएंगे तो इसमें भी ये महीना तो निकल गया पूरा। अब यहाँ पे आप देखिए जो ये ट्रस का काम है, ये ऑरेंज वाला जो लगा है, इसको यहाँ पे लगाने के लिए 39 डेज़ लगा दिए हैं एल&टी ने। पिलर नंबर 23 से पिलर नंबर 24 तक ये जो ट्रस लगा है नीचे ऑरेंज वाला जो दिख रहे हैं, ये लगभग 39 डेज़ कर यहाँ पे लगे हैं इसको बनाने के लिए। और वो जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं उसमें 56 डेज़ लग गए हैं, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए ये जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है ना, इसमें 56 डेज़ हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब उसमें सेगमेंट लगाएंगे फिर वो आगे जाएगा। और इससे पहले जहाँ पे मैं आपको लॉन्चर दिखा था पिलर नंबर 14, तो देखिए वहाँ पे आपको लॉन्चर दिख रहा है आगे ऑरेंज कलर का, वो पिलर नंबर 14 है। तो पिलर नंबर 14 से लेकर पिलर नंबर 22 तक वो लॉन्चर इधर की तरफ मूव करना है। और यहाँ पे से ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो काम था इस पिलर से लेकर पिलर नंबर 25 से लेकर पिलर नंबर 24 तक, इसको करने में एल&टी को 42 डेज़ लग गए। और उसके बाद ये जो आगे वाला ट्रस वाला काम देख रहे हैं आप ब्लू वाला, इसमें 56 डेज़ ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। अभी और पता नहीं कितने डेज़ क्रॉस करेंगे इसको 55 मीटर वाला बनाने में के लिए। और यहाँ पे अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो पिलर के ऊपर देखिए आपको यहाँ पे इस जगह पे आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे, उसको कंक्रीट कर दिया गया है। बट उसके बाद वाले जो पिलर्स है उसमें कंक्रीट नहीं हुआ है, जो मैंने आपको जब वहाँ से आ रहा था तब भी दिखाया था मैंने। तो आप इमेजिन कीजिए कि इतने डिले के साथ क्या आपको लगता है कि दिसंबर 2022 तक गुड़गांव वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा? ये तो मैं सिर्फ एक पैच का आपको बताया कि यहाँ पे अब सिर्फ 10 के करीब पिलर बचे हैं जिसको कंप्लीट करना है, मतलब 10 के करीब स्पैन्स बचे हैं जिसको कंप्लीट करना है एल&टी को। इसका टाइमलाइन जो ओरिजिनल टाइमलाइन था वो तो था ही था, जो ओरिजिनल टाइमलाइन था। काफ़ी बार टाइमलाइन चेंज हुआ, फरवरी था, फिर जून, अब अप्रैल बोला गया। अब पता नहीं इसका नेक्स्ट टाइमलाइन क्या होगा, लेकिन आप डिले समझ सकते हैं कितना। हालांकि काम कर रहे हैं ये लोग, बट जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से डिले हो रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पिलर नंबर 1 से लेकर पिलर नंबर 24 तक की कहानी पूरी बताई है। यहीं से अगर आप आगे जाएंगे पिलर नंबर 37 है, और पिलर नंबर 37 के राइट हैंड साइड में अगर आप मुड़ते हैं सेक्टर 112 की तरफ विंडचाइंट जाने के लिए, तो वहीं पे मेरा ऑफिस है फ़िलहाल। अभी आगे चल के जो मेरा ऑफिस होगा वो आगे जो आपको एम3M का SCO दिख रहा है सेक्टर 113 में, वहाँ पे मेरा ऑफिस होगा। आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में दिखाया है वो ऑफिस। अच्छा, अब जो आगे आपको पिलर नंबर 14 में जो लॉन्चर दिख रहा है वो लॉन्चर यहाँ तक आके कंप्लीट कर देगा। उसका अब जो रिवाइज टाइमलाइन है वो जुलाई 2022 है। तो जुलाई 2022 तक पिलर नंबर 14 से पिलर नंबर 22 तक वो लॉन्चर आ जाएगा, ऐसा कहा गया है।
अब यही लॉन्चर यहाँ आने के बाद उतरेगा, फिर इस लॉन्चर को जो दौलताबाद इंटरसेक्शन है वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे लॉन्चर को इसको प्लेस करेंगे। देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था मैं उस तरफ से बना रहा था, रोड के दूसरी तरफ से, सेक्टर 112 की तरफ से। अब मैं सेक्टर 110A की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो देखिए अंडरपास का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया और नीचे से कनेक्ट भी कर दिया गया अंडरपास को। किसी दिन आपको अंडरपास के अंदर भी लेकर चलूँगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ट्रॉली ऊपर लगा दिया गया है, बट अभी इसमें विंग्स लगाने का काम शुरू नहीं हुआ है। विंग्स यहाँ पे लग गए हैं, विंग्स इस तरफ। ये सामने जो आपको पिलर दिख रहा है ये पिलर नंबर 24 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेगमेंट जो है उसको नीचे लाकर वहाँ पे रखा गया है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे तो 2 सेगमेंट्स को यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस कर दिया गया है ट्रस के ऊपर, देखिए। और सामने ये वाला जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहा है ये सेक्टर 110A है, इसके पीछे सेक्टर 111 है। ये पूरी का डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है, वहाँ पे ताशी कैपिटल गेटवे है, अटक गया है वो प्रोजेक्ट, काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये महिंद्रा ऑरा है सेक्टर 110A का। और अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और यहीं से अगर आप आगे जाएंगे तो ये जो पूरा रास्ता है आगे तक, इसे रिसेंटली ब्लैक टॉप कर दिया गया। इससे पहले जब मैंने इस एरिया का वीडियो बनाया था तो मैंने आपको दिखाया था कि रास्ता ब्लैक टॉप नहीं था, लेकिन आज के डेट में इस रास्ते को आगे तक ब्लैक टॉप कर दिया गया। हालांकि गंदा लग रहा है आपको रास्ता क्योंकि मिट्टी वाला काम भी चल रहा है, बट इस रास्ते को यहाँ से आगे तक ब्लैक टॉप कर दिया गया है। यहीं से अगर आप आगे चले जाएंगे पिलर नंबर 37-38 के पास तो 40 फुटा रोड आ जाएगा, जहाँ से अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो मेरा ऑफिस आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबको जानना कि एक स्पैन बनाने में कितना टाइम लग रहा है और इसके वजह से कितना सारा डिले, और उस डिले की वजह से हम सबको सफ़र करना पड़ रहा है, जिनको दिल्ली से गुड़गांव या गुड़गांव से दिल्ली जाना पड़ रहा है और वो वेट कर रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी दिल्ली और गुड़गांव के बीच में कंप्लीट कब होगी। पैकेज 3 का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पैकेज 3 कंप्लीट नहीं होगा तब तक दिल्ली और गुड़गांव के बीच में कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो सबसे प्रायोरिटी है कि पैकेज 3 का कंप्लीट होना। पैकेज 3 के कंप्लीट होते ही और पैकेज 2 का जो टाइमलाइन है वो अपने हिसाब से सही चल रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पैकेज 2 तो अपने टाइमलाइन में कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन पैकेज 3 में जो काम है वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्लो चल रहा है। आप सब भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि पैकेज 3 का काम स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है या कैसा चल रहा है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में एक सुपर थैंक्स का बटन है। वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आता है आपको तो सुपर थैंक्स भी ज़रूर कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर नीचे सब्सक्राइब आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ग्रे कलर का बटन दिख रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप तक रेगुलर अपडेट्स आती होंगी मेरी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।